क्या आपने कभी सोचा है कि वो महान ऋषि मुनि जिनकी तेजस्विता और ओजस्विता का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है, आखिर इतना अद्भुत बल और तेज कहां से लाते थे? क्या उनकी शक्ति केवल शारीरिक ऊर्जा तक सीमित थी या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छुपा था? अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रह्मचर्य केवल वीर्य बचाने तक सीमित है, तो शायद आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि असली ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करना होता है। सोचिए, अगर आप अपनी जीवन ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना सीख जाएं, तो क्या आपका जीवन पूरी तरह बदल नहीं जाएगा? अब एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी आंखों में गजब की चमक हो, जिसके शब्दों में गहराई हो, जिसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग आकर्षित हो जाएं? शायद हाँ। और अब सवाल यह उठता है कि वो कौन सी चीज है जो उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है? उत्तर है ब्रह्मचर्य की शक्ति। ब्रह्मचर्य केवल एक साधारण नियम नहीं, बल्कि जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाने की एक महान विधि है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ महिलाओं से दूर रहने का नाम है, तो कुछ इसे दमन समझ बैठते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको वो 11 गुप्त रहस्य पता चल जाए जिनका पालन करके ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य की अतुलनीय शक्ति को प्राप्त करते थे, तो क्या आप उन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? सोचिए, अगर आपको वह दिव्य ज्ञान मिल जाए जिससे आपका आत्मबल बढ़ जाए, आपकी याददाश्त शार्प हो जाए और आप किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से अडिग रह सकें, तो क्या आप इसे अपनाने में देर करेंगे? यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो यह समझते हैं कि आत्म संयम और ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं, बल्कि शक्ति और सफलता की कुंजी है। तो क्या आप तैयार हैं उन 11 रहस्यों को जानने के लिए जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे जो बातें बताने वाला हूं वो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान बन जाएं। और हां, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में "मैं तैयार हूं" लिखकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं, क्योंकि यह सफर आसान नहीं है, लेकिन जो इसे अपनाता है वो इतिहास बनाता है। ब्रह्मचर्य के 11 अमृत रहस्य, जीवन बदलने वाली शक्तिशाली साधना। दोस्तों, याद रखो, बंदूक से निकली गोली, कमान से छूटा हुआ तीर और हाथ से निकला हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि कल से ब्रह्मचर्य शुरू करूंगा, तो यह सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोल रहे हैं। ब्रह्मचर्य केवल वीर्य को बचाने का नाम नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा को ऊंचे स्तर तक ले जाने की साधना है। जो लोग इसे सही तरीके से अपनाते हैं, उनकी आंखों में अलग चमक होती है, उनकी आवाज में चुंबकीय आकर्षण होता है और उनका आत्मबल इतना मजबूत होता है कि वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सही ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? कैसे अपने भीतर ऐसी ऊर्जा और आत्म संयम लाएं जो हमें जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचा सके? तो आइए जानते हैं ब्रह्मचर्य के 11 अमृत रहस्य, जिनका पालन करके आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। 1. सही संगत चुनो। संगत ही आपकी दिशा तय करती है। संगत का असर व्यक्ति के जीवन पर वैसे ही पड़ता है जैसे कोयले की खान में जाने से काले हो जाते हैं और चंदन के पास रहने से सुगंधित हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक संयम का विषय नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उन्नति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। इसमें सबसे बड़ा प्रभाव आपकी संगत का होता है। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है, तो आप चाहकर भी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हैं, तो आपका मन शांत रहता है, सोच सकारात्मक बनी रहती है और आत्मबल बढ़ता है? इसके विपरीत, जब आप गलत संगत में पड़ते हैं, तो आपके विचार नकारात्मक होने लगते हैं, मन अशांत रहने लगता है और गलत आदतें स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश कर लेती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि आप अपनी संगत को सुधारें। अपने चारों ओर वैसे ही लोगों को रखो जो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, जिनकी सोच उच्च हो
जो संयम का महत्व जानते हों और जो आत्मिक उन्नति के मार्ग पर हों। कैसे पहचानें कि संगत अच्छी है या बुरी? संगत को पहचानना कठिन नहीं है। बस यह देखें कि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपके विचारों को किस दिशा में ले जाते हैं। अच्छी संगत के लक्षण: 1. सकारात्मक विचारधारा। अच्छे मित्र और गुरु हमेशा आपको ऊंचे विचारों की ओर प्रेरित करेंगे। 2. संयम और अनुशासन। वे ब्रह्मचर्य, साधना और आत्मसंयम को महत्व देंगे। 3. ज्ञान और प्रेरणा। उनके साथ बैठकर आपको आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलेंगी। 4. समय की कद्र। वे समय का सही उपयोग करते हैं और आपको भी अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करेंगे। 5. शांत और स्थिर मन। उनके साथ रहने से आपका मन शांत रहेगा, न कि अशांत। बुरी संगत के लक्षण: 1. वासना और भोग की बातें। वे आपको भौतिक सुखों और गलत आदतों की ओर खींचते हैं। 2. नकारात्मक सोच। ऐसे लोग अक्सर जीवन से निराश होते हैं और आपको भी हतोत्साहित करते हैं। 3. अनुशासनहीन जीवन। वे आलसी, दिशाहीन और व्यर्थ की गतिविधियों में समय बिताते हैं। 4. गलत आदतों का प्रभाव। उनके साथ रहने से आपके भीतर भी गलत इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। 5. मन की अशांति। उनके साथ रहकर आपका ध्यान लक्ष्य से भटकता है। कैसे बदले अपनी संगत? अगर आपको लगता है कि आपकी वर्तमान संगत आपको सही दिशा में नहीं ले जा रही है, तो आपको इसे बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। 1. अच्छी पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं। अगर आपके आसपास सही संगत नहीं है, तो महान ग्रंथों और प्रेरणादायक पुस्तकों को अपनी संगत बना लें। भगवद गीता, उपनिषद, वेद, स्वामी विवेकानंद के विचार और ब्रह्मचर्य पर लिखी गई पुस्तकें पढ़ें। ये ग्रंथ आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सही मार्गदर्शन देंगे। 2. संतों और गुरुओं की संगत करें। यदि संभव हो तो ऐसे संतों और गुरुओं के प्रवचनों को सुनें जो ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम पर बल देते हैं। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन भी आप ऐसे प्रेरणादायक गुरुओं की शिक्षाओं को सुन सकते हैं। 3. ध्यान और साधना में समय बिताएं। अगर सही संगत नहीं मिल रही तो अकेलापन महसूस करने के बजाय ध्यान और साधना में समय लगाएं। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको अपने भीतर से सही मार्गदर्शन मिलने लगेगा। 4. अच्छे मित्र बनाएं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, तो उसकी संगत में रहें। अच्छे दोस्तों की पहचान करें और उनसे सीखें कि वे अपने जीवन को कैसे संयमित रखते हैं। 5. नकारात्मक संगत से दूर रहें। अगर कोई व्यक्ति या समूह आपको बार बार गलत दिशा में ले जा रहा है, तो उनसे दूरी बना लें। यह कठिन लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह आपके लिए लाभदायक होगा। संगत बदलते ही जीवन कैसे बदलता है? सही संगत आपके भीतर अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। 1. आपका मन शांत होगा और आपको बुरी आदतों से दूर रहने की प्रेरणा मिलेगी। 2. आपकी सोच सकारात्मक होगी और आप जीवन में बड़े लक्ष्य बना पाएंगे। 3. आपका आत्मबल मजबूत होगा, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाएगा। 4. आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और जीवन में स्पष्टता आएगी। 5. आप संयमित और अनुशासित बनेंगे, जिससे आपके व्यक्तित्व में गहरा आकर्षण आ जाएगा। निष्कर्ष: अगर आप सच्चे ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम अपनी संगत को सुधारना है। गलत संगत आपके सभी प्रयासों को नष्ट कर सकती है, जबकि सही संगत आपको उच्चता की ओर ले जाएगी। अब आप खुद से सवाल पूछें: क्या मेरी संगत मुझे सही दिशा में ले जा रही है? क्या मेरे मित्र और आसपास के लोग मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या मुझे अपनी संगत को सुधारने की जरूरत है? अगर हां, तो आज ही पहला कदम उठाइए। अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए, अच्छी पुस्तकों को पढ़िए और खुद को सही दिशा में विकसित कीजिए। कॉल टू एक्शन: अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा, तो कमेंट में "मैं अपनी संगत सुधारूंगा" लिखें और इस जानकारी को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। याद रखें, आपकी संगत ही आपकी दिशा तय करती है। 2 दिमाग को व्यस्त रखो। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह कहावत यूं ही प्रचलित नहीं हुई, बल्कि यह जीवन का गहरा सत्य है। जब दिमाग खाली रहता है, तो उसमें नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं। व्यक्ति उन आदतों की ओर आकर्षित होने लगता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं।
विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। अगर आप सोचते हैं कि केवल शारीरिक संयम से ब्रह्मचर्य संभव है, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्मचर्य का असली मूल मंत्र मन का नियंत्रण है। अगर मन को सही दिशा नहीं दी गई, तो यह आपको बार बार उसी दलदल में धकेल देगा जिससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग को व्यस्त रखना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। कैसे रखें अपने दिमाग को व्यस्त और सकारात्मक? कोई नई स्किल सीखो। जब आप अपने दिमाग को किसी उपयोगी चीज में लगाते हैं, तो उसमें नकारात्मक विचार आने की संभावना कम हो जाती है। कोई नई भाषा सीखें, इससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ेगी और ध्यान केंद्रित करने की आदत विकसित होगी। संगीत या वाद्य यंत्र बजाना सीखें। संगीत आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांत रखता है। स्किल्स सीखें। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग जैसी चीजें सीखकर आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। लेखन की आदत डालें। अगर आपके मन में बहुत सी बातें आती हैं, तो उन्हें डायरी में लिखें। इससे दिमाग हल्का महसूस करेगा और आप अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएंगे। 2. अच्छी किताबें पढ़ो। अगर आप बुरे विचारों से बचना चाहते हैं, तो किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। पढ़ना न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपका मन भी सही दिशा में केंद्रित रहेगा। भगवद गीता, उपनिषद और वेद का अध्ययन करें। इनमें ब्रह्मचर्य का गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़ें। उनके प्रेरणादायक शब्द आपके मन को ऊंचे स्तर तक ले जाएंगे। ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम पर लिखी गई किताबें पढ़ें। इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपनी राह पर मजबूती से टिके रहेंगे। सक्सेस और मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 3. ध्यान और योग का अभ्यास करो। अगर दिमाग को नियंत्रित करना है, तो ध्यान और योग सबसे शक्तिशाली उपाय हैं। प्राणायाम करें। इससे आपके मन के विचार नियंत्रित होंगे और आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी। अनुलोम विलोम और कपालभाति करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और दिमाग में अनावश्यक विचार नहीं आएंगे। गहरी ध्यान साधना करें। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट ध्यान करने से आपका मन स्थिर होगा और आप आत्मसंयम को मजबूती से निभा पाएंगे। 4. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य तय नहीं करेंगे, तो आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसके लिए काम करें। खुद को व्यस्त रखने से क्या फायदे होंगे? 1. बुरी आदतों से बचाव। जब आपका दिमाग किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहेगा, तो गलत आदतों की ओर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। 2. मन की स्थिरता। जब आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर होगा, तो मन शांत और नियंत्रित रहेगा। 3. ब्रह्मचर्य की सफलता। संयम का पालन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मन भटकने का समय ही नहीं पाएगा। 4. आत्मबल में वृद्धि। जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाएंगे, तो आत्मविश्वास और आत्मबल अपने आप बढ़ जाएगा। 5. व्यक्तित्व में सुधार। जब आप लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहेंगे, तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक बन जाएगा। निष्कर्ष: अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को व्यस्त रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसे हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाए रखें। कॉल टू एक्शन: अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो कमेंट में "मैं अपना दिमाग व्यस्त रखूंगा" लिखें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। याद रखें, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। 3. सही आहार अपनाओ। भोजन ही ब्रह्मचर्य की नींव है। जैसा खाओ अन्न, वैसा बने मन। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हमारा आहार केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसके लिए सही आहार अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन ही ऊर्जा का स्रोत होता है और यह ऊर्जा आपको संयम बनाए रखने में मदद कर सकती है या फिर वासना की ओर धकेल सकती है। कैसा भोजन करें और कैसा न करें? तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन वह होता है जो हमारे शरीर और मन को अशुद्ध बनाता है। यह भोजन वासना, क्रोध और आलस्य को बढ़ाता है। मांस और मछली, इनमें भारी ऊर्जा होती है,
जो शरीर को सुस्त बनाती है और मन को उत्तेजित करती है। मसालेदार और गरिष्ठ भोजन, तेज मसाले और तली भुनी चीजें पाचन को बिगाड़ती हैं और शरीर में गर्मी बढ़ाती है, जिससे मन अस्थिर हो जाता है। अत्यधिक चीनी और जंक फूड, इनसे मानसिक और शारीरिक कमजोरी आती है, जिससे आत्म संयम रखना मुश्किल हो जाता है। मदिरा और नशीले पदार्थ, ये न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि संयम की शक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। सात्विक भोजन अपनाएं। सात्विक भोजन मन को शांत, स्थिर और संयमित रखने में मदद करता है। यह ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है और आत्मिक बल को बढ़ाता है। फल और हरी सब्जियां, ये शरीर को शुद्ध और हल्का रखते हैं, जिससे मन भी शुद्ध रहता है। सूखे मेवे और दूध, बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर और गाय का दूध ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होते हैं। घी और शहद, ये शरीर में ओज और तेज को बढ़ाते हैं, जिससे आत्मबल मजबूत होता है। अंकुरित अनाज, यह पोषण से भरपूर होता है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य में आहार का महत्व 1, शुद्ध आहार, अशुद्ध विचार। भोजन मन और आत्मा की शुद्धि में अहम भूमिका निभाता है। 2, शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। सात्विक भोजन से पाचन सही रहता है, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। 3, मन को शांत और एकाग्र करता है। सही भोजन से मन में भटकाव नहीं आता और आत्म संयम बनाए रखना आसान हो जाता है। 4, वासना पर नियंत्रण। तामसिक भोजन से उत्पन्न होने वाली अनियंत्रित इच्छाएं सात्विक भोजन से नियंत्रित रहती हैं। 4, अनुशासन में रहो। संयम ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन के बिना जीवन एक बिखरी हुई नदी की तरह है, जो बाढ़ की तरह विनाश ही लाती है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अनुशासन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह ट्रेन को पटरी पर चलने से ही गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही अगर जीवन को सही दिशा में रखना है तो अनुशासन ही उसका आधार बनता है। कैसे बनाएं अनुशासन को अपनी आदत? 1, सुबह जल्दी उठो। दिन की शुरुआत को शक्तिशाली बनाओ। ब्राह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 5 बजे उठना सबसे उत्तम माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है और मन एकाग्र करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जल्दी उठने से दिन भर की ऊर्जा बनी रहती है। नकारात्मक विचारों से बचाव होता है। आत्म संयम और मानसिक शक्ति मजबूत होती है। 2, दिनचर्या का पालन करो। समय का सही उपयोग करो। अगर आपको सफलता पानी है तो हर काम का एक निश्चित समय निर्धारित करें। सुबह उठकर ध्यान और प्राणायाम करें। दिन भर का कार्य पहले से तय करें और उसी के अनुसार चलें। सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें। अगर आपकी दिनचर्या सही होगी तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाएगा। 3, अनावश्यक सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग से बचो। आजकल मोबाइल और इंटरनेट ही सबसे बड़े ध्यान भंग करने वाले साधन बन चुके हैं। फालतू कंटेंट से बचें। जो चीजें आपको विचलित कर सकती हैं, उनसे दूर रहें। स्क्रीन टाइम कम करें। दिन भर में सिर्फ उतना ही मोबाइल इस्तेमाल करें जितना जरूरी हो। सोशल मीडिया की लत से बचें। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। अगर आप सोशल मीडिया और बेकार के कंटेंट से खुद को दूर रखेंगे तो आपका मन स्थिर और संयमित रहेगा। 4, हर कार्य समय पर करो, विलंब मत करो। अगर कोई काम करने का समय तय किया है तो उसे टाले मत। कल कर लूंगा की आदत आपको कमजोर बना देगी। जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हर चीज सही समय पर और सही तरीके से करने की आदत डालनी होगी। अनुशासन में रहने के क्या लाभ हैं? ब्रह्मचर्य को मजबूती मिलती है। जब आप अनुशासन में रहेंगे तो मन बुरी आदतों से बचा रहेगा। समय का सही उपयोग होगा। हर काम समय पर होने से सफलता की दरवा। खुद को व्यस्त रखने से क्या फायदे होंगे? 1, बुरी आदतों से बचाव। जब आपका दिमाग किसी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रहेगा तो गलत आदतों की ओर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। 2, मन की स्थिरता। जब आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर होगा तो मन शांत और नियंत्रित रहेगा। 3, ब्रह्मचर्य की सफलता। संयम का पालन करना आसान हो जाएगा क्योंकि मन भटकने का समय ही नहीं पाएगा। 4, आत्मबल में वृद्धि। जब आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाएंगे तो आत्मविश्वास और आत्मबल अपने आप बढ़ जाएगा। 5, व्यक्तित्व में सुधार। जब आप लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगे रहेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक बन जाएगा।
निष्कर्ष, अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को व्यस्त रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसे हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाए रखें। कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट में "मैं अपना दिमाग व्यस्त रखूंगा" लिखें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। याद रखें, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। तीसरी, सही आहार अपनाओ। भोजन ही ब्रह्मचर्य की नींव है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हमारा आहार केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसके लिए सही आहार अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन ही ऊर्जा का स्रोत होता है और यह ऊर्जा आपको संयम बनाए रखने में मदद कर सकती है या फिर वासना की ओर धकेल सकती है। कैसा भोजन करें और कैसा न करें? तामसिक भोजन से बचें। तामसिक भोजन वह होता है जो हमारे शरीर और मन को अशुद्ध बनाता है। यह भोजन वासना, क्रोध और आलस्य को बढ़ाता है। मांस और मछली, इनमें भारी ऊर्जा होती है जो शरीर को सुस्त बनाती है और मन को उत्तेजित करती है। मसालेदार और गरिष्ठ भोजन, तेज मसाले और तली भुनी चीजें पाचन को बिगाड़ती हैं और शरीर में गर्मी बढ़ाती है, जिससे मन अस्थिर हो जाता है। अत्यधिक चीनी और जंक फूड, इनसे मानसिक और शारीरिक कमजोरी आती है, जिससे आत्म संयम रखना मुश्किल हो जाता है। मदिरा और नशीले पदार्थ, ये न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि संयम की शक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। सात्विक भोजन अपनाएं। सात्विक भोजन मन को शांत, स्थिर और संयमित रखने में मदद करता है। यह ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करता है और आत्मिक बल को बढ़ाता है। फल और हरी सब्जियां, ये शरीर को शुद्ध और हल्का रखते हैं, जिससे मन भी शुद्ध रहता है। सूखे मेवे और दूध, बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर और गाय का दूध ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होते हैं। घी और शहद, ये शरीर में ओज और तेज को बढ़ाते हैं, जिससे आत्मबल मजबूत होता है। अंकुरित अनाज, यह पोषण से भरपूर होता है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य में आहार का महत्व एक, शुद्ध आहार, अशुद्ध विचार। भोजन मन और आत्मा की शुद्धि में अहम भूमिका निभाता है। तो शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। सात्विक भोजन से पाचन सही रहता है, जिससे शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। 3, मन को शांत और एकाग्र करता है। सही भोजन से मन में भटकाव नहीं आता और आत्म संयम बनाए रखना आसान हो जाता है। 4, वासना पर नियंत्रण। तामसिक भोजन से उत्पन्न होने वाली अनियंत्रित इच्छाएं सात्विक भोजन से नियंत्रित रहती हैं। 4, अनुशासन में रहो। संयम ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन के बिना जीवन एक बिखरी हुई नदी की तरह है, जो बाढ़ की तरह विनाश ही लाती है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अनुशासन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह ट्रेन को पटरी पर चलने से ही गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही अगर जीवन को सही दिशा में रखना है तो अनुशासन ही उसका आधार बनता है। कैसे बनाएं अनुशासन को अपनी आदत? एक, सुबह जल्दी उठो। दिन की शुरुआत को शक्तिशाली बनाओ। ब्राह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 5 बजे उठना सबसे उत्तम माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है और मन एकाग्र करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जल्दी उठने से दिन भर की ऊर्जा बनी रहती है। नकारात्मक विचारों से बचाव होता है। आत्म संयम और मानसिक शक्ति मजबूत होती है। 2, दिनचर्या का पालन करो। समय का सही उपयोग करो। अगर आपको सफलता पानी है तो हर काम का एक निश्चित समय निर्धारित करें। सुबह उठकर ध्यान और प्राणायाम करें। दिन भर का कार्य पहले से तय करें और उसी के अनुसार चलें। सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें। अगर आपकी दिनचर्या सही होगी तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाएगा। 3, अनावश्यक सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग से बचो। आजकल मोबाइल और इंटरनेट ही सबसे बड़े ध्यान भंग करने वाले साधन बन चुके हैं। फालतू कंटेंट से बचें। जो चीजें आपको विचलित कर सकती हैं उनसे दूर रहें। स्क्रीन टाइम कम करें। दिन भर में सिर्फ उतना ही मोबाइल इस्तेमाल करें जितना जरूरी हो। सोशल मीडिया की लत से बचें। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। अगर आप सोशल मीडिया और बेकार के कंटेंट से खुद को दूर रखेंगे तो आपका मन स्थिर और संयमित रहेगा। 4,
हर कार्य समय पर करो, विलंब मत करो। अगर कोई काम करने का समय तय किया है तो उसे टाले मत। कल कर लूंगा की आदत आपको कमजोर बना देगी। जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हर चीज सही समय पर और सही तरीके से करने की आदत डालनी होगी। अनुशासन में रहने के क्या लाभ हैं? ब्रह्मचर्य को मजबूती मिलती है। जब आप अनुशासन में रहेंगे तो मन बुरी आदतों से बचा रहेगा, समय का सही उपयोग होगा, हर काम समय पर होने से सफलता की दरवा, मन स्थिर रहेगा। अनुशासन से मानसिक भटकाव कम होगा और संयम बनाए रखना आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सही दिनचर्या से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहेगा। सोच में सकारात्मकता आएगी। गलत चीजों में समय बर्बाद नहीं होगा, जिससे आत्मबल बढ़ेगा। 4. अनुशासन में रहो। संयम ही सफलता की कुंजी है। अनुशासन के बिना जीवन एक बिखरी हुई नदी की तरह है, जो बाढ़ की तरह विनाश ही लाती है। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अनुशासन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जिस तरह ट्रेन को पटरी पर चलने से ही गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही अगर जीवन को सही दिशा में रखना है तो अनुशासन ही उसका आधार बनता है। कैसे बनाएं अनुशासन को अपनी आदत? एक, सुबह जल्दी उठो। दिन की शुरुआत को शक्तिशाली बनाओ। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे उठना सबसे उत्तम माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है और मन एकाग्र करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जल्दी उठने से दिन भर की ऊर्जा बनी रहती है, नकारात्मक विचारों से बचाव होता है, आत्म संयम और मानसिक शक्ति मजबूत होती है। 2, दिनचर्या का पालन करो। समय का सही उपयोग करो। अगर आपको सफलता पानी है तो हर काम का एक निश्चित समय निर्धारित करें। सुबह उठकर ध्यान और प्राणायाम करें। दिन भर का कार्य पहले से तय करें और उसी के अनुसार चलें। सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें। अगर आपकी दिनचर्या सही होगी तो ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान हो जाएगा। 3, अनावश्यक सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग से बचो। आजकल मोबाइल और इंटरनेट ही सबसे बड़े ध्यान भंग करने वाले साधन बन चुके हैं। फालतू कंटेंट से बचें। जो चीजें आपको विचलित कर सकती हैं, उनसे दूर रहें। स्क्रीन टाइम कम करें। दिन भर में सिर्फ उतना ही मोबाइल इस्तेमाल करें जितना जरूरी हो। सोशल मीडिया की लत से बचें। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। अगर आप सोशल मीडिया और बेकार के कंटेंट से खुद को दूर रखेंगे तो आपका मन स्थिर और संयमित रहेगा। 4, हर कार्य समय पर करो, विलंब मत करो। अगर कोई काम करने का समय तय किया है तो उसे टाले मत। कल कर लूंगा की आदत आपको कमजोर बना देगी। जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय भी उसे बर्बाद कर देता है। अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो हर चीज सही समय पर और सही तरीके से करने की आदत डालनी होगी। अनुशासन में रहने के क्या लाभ हैं? ब्रह्मचर्य को मजबूती मिलती है। जब आप अनुशासन में रहेंगे तो मन बुरी आदतों से बचा रहेगा, समय का सही उपयोग होगा, हर काम समय पर होने से सफलता के दरवाजे खुलेंगे, मन स्थिर रहेगा। अनुशासन से मानसिक भटकाव कम होगा और संयम बनाए रखना आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सही दिनचर्या से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहेगा। में सकारात्मकता आएगी। गलत चीजों में समय बर्बाद नहीं होगा, जिससे आत्मबल बढ़ेगा। निष्कर्ष, अगर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सही आहार और अनुशासन 2 सबसे बड़े हथियार हैं। सात्विक भोजन अपनाएं, तामसिक भोजन से बचें। सुबह जल्दी उठें और एक अनुशासित जीवन जिएं। फालतू चीजों में समय बर्बाद न करें, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। कॉल टू एक्शन, अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो कमेंट में मैं अनुशासन अपनाऊंगा लिखें और इस पोस्ट को शेयर करें ताकि यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचे। याद रखें, संयम और अनुशासन ही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है। 5वें शास्त्रों का ज्ञान लो। गीता, वेद और उपनिषद पढ़ो। ज्ञान से ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है। अगर आप ब्रह्मचर्य को गहराई से समझना चाहते हैं तो शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य है। हमारे आर्षि मुनियों ने वेदों, उपनिषदों और गीता में ब्रह्मचर्य का असली रहस्य बताया है। गीता में ब्रह्मचर्य का महत्व, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने आत्म संयम और योग का महत्व बताया है। उन्होंने कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। भगवद गीता 8.8। अर्थात जो व्यक्ति नियमित अभ्यास और आत्म संयम से अपने चित्त को ईश्वर में स्थिर कर लेता है वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल इंद्रिय नियंत्रण नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक स्थिति भी है। गीता में बार बार संयम, ध्यान और योग के माध्यम से आत्मबल को बढ़ाने की शिक्षा दी गई है। वेदों और उपनिषदों में ब्रह्मचर्य की महिमा वेदों में कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवमृत्वम अपश्यत। अर्थ, ब्रह्मचर्य और तपस्या के द्वारा ही देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया। उपनिषदों में बताया गया है, ब्रह्मचर्यम परम तप, ब्रह्मचर्य ही परम तपस्या है। यह ब्रह्मचर्यम चरति स मोक्षमाप्नोति। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। महान संतों और योगियों के विचार स्वामी विवेकानंद कहते थे, ब्रह्मचर्य से ही आत्मबल और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। जिसने अपने वीर्य की रक्षा कर ली उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कहा है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ। अर्थ, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है तब वह अपार ऊर्जा प्राप्त करता है। शास्त्र पढ़ने के लाभ: 1. सही मार्गदर्शन मिलता है। गीता, वेद और उपनिषद आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। 2. ब्रह्मचर्य का असली अर्थ समझ आता है। यह केवल इंद्रिय नियंत्रण नहीं बल्कि मन और आत्मा की उच्च अवस्था है। 3. मन को शक्ति मिलती है। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हैं तो आपके विचार शुद्ध होते हैं और संयम बनाए रखना आसान हो जाता है। 4. धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है।